सीयूटी का एग्जाम अपने आखिरी चरण की तरफ पहुंच गया है। अब बारी यह है कि यार इस एग्जाम को देने मात्र से क्या हमारा कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा? तो वो बात है नहीं। आप सभी को जिस भी यूनिवर्सिटीज को आप लोग टारगेट कर रहे हो उनके इंडिविजुअल फॉर्म्स को फिल करना होगा। मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी एडमिशन प्रोसेस, साथ ही साथ इसका पोर्टल कब लॉन्च होगा, इसके अलावा क्या फीस आप सभी की रहती है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सारी चीजों को इसी वीडियो के अंदर मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। साथ ही साथ जो इसके पोर्टल है उसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे ही यहां पे इनका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा CSAS पोर्टल का, फिर मैं आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिल जाएगी। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो आगे बात अगर हम लोग करते हैं DU एडमिशन 2025 की, तो सबसे पहले यहां पे बारी आती है कि सर ये CSAS पोर्टल क्या है। तो यार देखो, हर एक यूनिवर्सिटी अपना खुद का पोर्टल है जिसके ऊपर सारी चीजें करवाती है। वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब बात आती है तो उनका एक खुद का पोर्टल है जिसके ऊपर ये पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को करवाती है, जो है CSAS पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम। अब जैसे ही आप लोगों का CUT एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सभी का CSAS पोर्टल है उसको लॉन्च कर देगी। अब मे बी जो इनके अकॉर्डिंग जो ओपन की डेट दी गई थी वो ये थी कि यार लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर कर देंगे। हम लोग ऑलरेडी लास्ट में पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद नहीं है कि यार ये आप लोगों का इसको लॉन्च करेंगे। यहां पे देखने को ये मिलेगा कि यार फर्स्ट वीक ऑफ जून 2025 के अंदर आप सभी का हो सकता है कि उसके अंदर आप सभी का लॉन्च किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर 7 से 8 जून के आसपास ये फिर लॉन्च होने वाला है। उसके पीछे का रीजन ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यार, लास्ट ईयर 24 तारीख तक सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। कुछ कुछ एग्जाम्स को जो रीशेड्यूल किया गया था वो बाद में डेट्स पे हुए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 27-28 के आसपास क्या किया था, लॉन्च कर दिया था पोर्टल, यानी कि 4 दिन। तो उसी चीज को अगर मैं पकड़ता हूं तो भाई एग्जाम इस बार 3 जून तक जाने वाले हैं, तो 3 में अगर 4-5 दिन अगर आप लोग एड ऑन करते हो तो 7 से 8 तारीख आती है, अगर हम लोग उस डेटा के रेस्पेक्ट में जाए। बट यहां पे उम्मीद यही है कि यार ये लोग फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आप लोगों का पोर्टल है उसको लॉन्च कर देंगे। तो पोर्टल को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेके आ जाएगा कैसे आपको सारी चीजें करनी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बारी आती है सर इसकी एडमिशन प्रोसेस की। तो देखो, CUT एग्जाम आप लोग दे ही रहे हो, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फेज 1 का रजिस्ट्रेशन आप सभी को कंप्लीट करना होता है। फेज 1 का रजिस्ट्रेशन कहां पे? CSAS पोर्टल के ऊपर, जो आप लोगों का कब लॉन्च होगा वो मैंने आप सभी को बता दिया, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर आप लोगों का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो फेज 2 के रजिस्ट्रेशन आप सभी को करने होते हैं, जहां पे आप लोगों की चॉइस फिल करनी होती है, यानी कि जो आपकी प्रेफरेंसेस है उनको फिल करना होता है। प्रेफरेंसेस कैसे फिल करेंगे वो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, अभी टेंशन मत करो। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि आपकी प्रोसेस क्या है, क्योंकि यार इसको भूलना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये प्रेफरेंसेस हो जाएगी जिसके अंदर आप लोग कोर्स और कॉलेजेस के जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, जिनको भी आप लोग पहले प्रायोरिटी देना चाहते हो वो आप लोग वहां पे कर लो। इसके बाद में थर्ड होता है फेज 3। आपने ये सारी चीजें कर ली हैं, सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों ने कर लिया रजिस्ट्रेशन में। तो उसके बाद में थर्ड फेज में क्या होता है, आप लोगों का जो भी आप लोगों का स्कोर आया है CUT के अंदर, उसके बेसिस पर हर एक कॉलेज के हर एक कोर्स के इंडिविजुअल कट ऑफ्स निकलती है। अगर आप लोग इन जो प्रेफरेंसेस भरी हैं, आप लोगों की कट ऑफ वहां पे मैच हो रही है, तो वो कोर्स आपको अलॉट हो जाता है। उसके बाद में आप लोगों को सीट है उसको एक्सेप्ट करनी होती है। फिर आप लोगों के ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं जो भी आप लोगों ने वहां पे अप्लाई करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी लिस्ट मैं आपको अभी दे दूंगा। साथ ही साथ ये करने के बाद में आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, आपने क्या किया, सारी चीज अगर ओके है तो फिर आप लोगों के वहां पे ऑप्शन आ जाएगा फीस पे करने का। फीस पे आपने कर दी। फिर उसके बाद में आपके और भी ऑप्शन आते हैं। फ्रीज है, अपग्रेड का है। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि यार मान लो मैं अपनी सीट जो मिली है उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, और अगर और कोई कॉलेजेस के अंदर सीट अवेलेबल है जो मेरी चॉइस जहां से मेरे को मिली है उससे ऊपर वाली कॉलेजेस के अंदर, तो उस केस के अंदर वहां पे आपको वो मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सर मेरी वो पुरानी सीट चली जाएगी? अगर आपको नई सीट मिल जाती है नए कोर्स में या किसी में भी, तो उस केस में फिर आप लोगों की जो पुरानी है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अगर ऊपर नहीं मिलती है, अपग्रेड करने पर नहीं मिलती है, तो आप लोगों की जो पुरानी वाली है वो आपके पास रिटेन रहती है। रिटेन का मतलब है कि वो आपके पास रहेगी। तो वो सारी कहानी स्टेप 3 में होती है, फेज 3 में होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैंडेटरी क्या है कि कैंडिडेट टू अपीयर इन CUT UG 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12। यानी कि आप लोगों ने जो क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं के आप लोगों ने लैंग्वेज और डोमेन्स को सेलेक्ट किया हो CUT के अंदर, और उसी का पेपर आप लोगों ने दिया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट मैपिंग का क्राइटेरिया आता है। मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसने गलत ले लिया तो टेंशन मत लेना, बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज में चीजें होती हैं,
तो वो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट यही आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 12th में साइंस के हो तो साइंस ही आप लोगों को लेनी है, कॉमर्स के थे कॉमर्स ही आप लोगों ने ली होगी, आर्ट्स के तो आर्ट्स ही आप लोगों ने लिया होगा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो पूरी प्रोसेस किसके बेस पर होने वाली है, जो सीयूटी का स्कोर कार्ड है उसी के बेसिस पर आप लोगों की पूरी एडमिशन प्रोसेस होगी, यानी कि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप सभी का आएगा। ये हो गई ये पूरी प्रोसेस। अगर मैं फीस की बात करता हूं तो 2024 के अंदर 250 रुपए रखा गया था। यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, ये तुम्हारी फॉर्म फिल करने की है, जो सीयूटी का आप करने, आपने सीयूटी तो कर लिया था, आप डीयू का जो आप लोग करोगे ना सीएससीएस पोर्टल के ऊपर, उसकी फीस होती है 100 रुपए आप लोगों की एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की होती है। इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो पहला होता है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट के लिए वहां पे मार्क्स जो आप लोग फिल करोगे बेटा अच्छे से भरना है, क्योंकि टाई ब्रेकिंग रूल कभी लग जाता है, मतलब मान लो कि 2 स्टूडेंट के स्कोर बराबर आता है तो वहां पे उनकी वो मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बेसिस पर वहां पे सारी चीजें होती हैं। तो भाई अच्छे से भरना ढंग से, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। 10th की मार्कशीट को एज ए ये डीओबी भी आप लोगों का लेते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो आप सभी का उसके रिस्पेक्ट में भी ले लेते हैं, नेम, पेरेंट्स नेम है उसको वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल आईडी की बात करूं तो जनरली ये लोग ऑटो इंटीग्रेट करते हैं, नहीं हो पाया तो उस केस के अंदर आप लोगों को वहां पे चीजें करनी होगी, तो जेपीजी फॉर्म में सेव करके रख लीजिएगा या फिर पीडीएफ बना के रख लीजिएगा, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। इसके बाद अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, सीडब्ल्यू, के डब्ल्यू, पीडब्ल्यू, बीडी, ये सारे के सारे अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी से भी आप लोग कर रहे हो, तो उस केस में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट ये वाला बना हुआ है वो आपके नेम पे होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो आप लोगों के पेरेंट्स का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सेम, मतलब जो आप लोगों की 10th की या 12th की मार्कशीट में है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पे लिखा भी है एंड पेरेंट्स नेम मस्ट मैच विद द सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो आप लोगों की 10th और 12th की मार्कशीट के अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो मेरे पापा का नाम वहां पे कुछ और था, XYZ था, मैंने यहाँ पे X ही लिख रखा है, तो भाई वो नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से मैच कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज पे बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। दिक्कतें जिससे आपके आए लास्ट में, तो उनसे अवॉइड करना है और बस अपने अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा। अगर मैं आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से बिलोंग करते हो तो इनका जो सर्टिफिकेट है ये 31 मार्च 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए। आ जाएगा 5, 7, 10 दिन में आ जाता है, 15 दिन में आ जाएगा, जब तक तो आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, मैं तो ये बोलूंगा अगर नहीं है तो, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मांगते हैं, इनका ये फिक्स है, ठीक है। और इसके अलावा अगर SC, ST, EWS, OBC, NCL से बिलोंग कर रहे हो तो इस केस के अंदर आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। इनका पहले का है तो चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल लेवल होना चाहिए। समझ आ गया? तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए ये क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट कि 31 मार्च 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। समझ आ गया? ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तो उन सर्टिफिकेट्स को भी तुम लोग यहां पे लगा सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट हो। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स कोटा है उससे भी फिल करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन यार आपके पास चीजें होनी चाहिए। आप वहां पे आनंद फानंद में कुछ भी अपलोड कर दोगे, आपके एडमिशन पे दिक्कत आएगी। ये नहीं है तो भैया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले से काम चल जाएगा। जर्नल वाले हैं भैया, उनका तो इसी से काम चल जाता है, यहां तक तो आती नहीं है बात। तो ये तो अगर कोई रिजर्वेशन क्लेम करता है तो उसके लिए है, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@ada247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी चीजें आप लोगों के साथ कम्युनिकेट हो जाती हैं, ठीक है। समझ आ गया? कम्युनिटी ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, जिस पर आप लोगों को मैं और भी सारी अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड कराता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो मेल मैंने आपको बताई दिया है, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो बेटा। आप लोगों के लिए देखो सीधा सिंपल यही है कि ये सेशंस इसलिए मैं बना रहा हूं जिससे भाई एक छोटी सी भी गलती आप लोग ना करो, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत करी है, अभी तक सीयूटी का पेपर दे रहे हो तब तक, उसके बाद में अगर छोटी सी गलती की वजह से आपका एडमिशन खराब हो जाए तो फिर वो चीज अच्छी नहीं है। इसलिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग आपके साथ और भी चीजें शेयर कर पाए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।